लेकिन कोच को लगता था कि वह 55 किलोग्राम वर्ग में टिक नहीं पाएगी। उसने उसे 4 किलो वजन घटाकर 51 किलोग्राम वर्ग में खेलने को कहा। यह उसके लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था, लेकिन पिता महावीर ने यह बात सुनकर साफ मना कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह 55 किलोग्राम में ही जीतेगी और तुरंत पटियाला जाकर उसे खुद ट्रेनिंग देने का फैसला किया। खेल संस्थान की आजादी का फायदा उठाते हुए वह रोज सुबह 5 बजे अपनी बेटियों को दीवार फांद कर बाहर ले जाते और अलग से ट्रेनिंग कराते। वह चुपके से गीता को अतिरिक्त खाना भी देते ताकि उसका वजन बना रहे। फिर से शुरू हुआ वही कठिन संघर्ष। उन्होंने अपनी जवानी मिट्टी में दबा दी, दर्द को अंदर ही निगल लिया। किसी को नहीं पता था उन अनदेखे दिनों में एक फूल जमीन के नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक दिन जमीन चीर कर बाहर निकलेगा, तब दुनिया भी उसके लिए रास्ता देगी। लेकिन एक दिन उनका यह राज खुल गया। टीम के साथियों ने उनकी शिकायत कर दी और सबसे बड़ी बात, 1 महीने में वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इस वजह से दोनों बहनों को अकादमी से निकालने की नौबत आ गई। महावीर ने न तो माफी मांगी न कोई सफाई दी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने कहा, मैं 3 मेडल की जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेडल होगा, बस मेरा देश जीतना चाहिए। उन्होंने अपने संघर्ष और उपलब्धियों के सबूत भी दिखाए। अकादमी के अधिकारी उनकी बातों से प्रभावित हुए। फैसले का इंतजार करते हुए उन्होंने कोच पर आरोप लगाया कि वह गीता की असली क्षमता को खत्म कर रहा है। गीता आक्रामक खिलाड़ी है, लेकिन कोच उसे डिफेंस सिखा रहा था, जो पूरी तरह गलत था। आखिरकार कमेटी ने दोनों लड़कियों को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन शर्त यह थी कि महावीर अकादमी में नहीं आ सकते और लड़कियां बाहर जाकर ट्रेनिंग भी नहीं ले सकती। अब महावीर सिर्फ वीडियो देखकर फोन पर अपनी बेटियों को सलाह देते थे। गीता, जो पहले से ही प्रतिभाशाली थी, जल्दी ही सुधार करने लगी और एक एक मुकाबला जीते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर गई। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह गोल्ड जीतेगी, लेकिन कभी कभी असली खिलाड़ी अचानक चमकते हैं। पहले मुकाबले